हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक डिस्कस की थी, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू रखती हूँ, जो हमारा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हर वीडियो की तरह मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ही नोट्स लिखी है, तो आप लोग फिक्र नहीं कीजिए, मैं हिंदी में भी बताती हूँ। जो बच्चे इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिखिएगा प्लीज़, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अच्छे से समझाती हूँ, तो आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कहते किसे हैं। तो हम ये जानते हैं, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक आप लोगों से डिस्कस की थी, उसमें हमने बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा कहता है कि जब हमारी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हमारी डिमांड घट जाती है, और जब हमारी प्राइस कम होती है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। इन दोनों के बीच जो है ना इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बता दिया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो याद होंगे। यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि जो लॉ ऑफ डिमांड में क्या है ना, कि ये आप सपोज कीजिए कि जब हमारी प्राइस 10% से इंक्रीज़ होती है तो हमें इतना तो पता है कि यहाँ पे हमारी डिमांड घटेगी, क्योंकि हमारी प्राइस बढ़ रही है 10% से। तो यहाँ पे हमें इतना मालूम है कि हमारी डिमांड घट जाएगी। वो बट वो कितने परसेंट से घटेगी, ये सवाल आता है। वो 5% से भी घट सकती है, 10% से घट सकती है, 15% से घट सकती है, तो ये चीज़ हमें पता नहीं है। तो ये जो है ना, यही सवाल आता है कि ये कितने परसेंट से घटेगी। तो यहाँ पे क्या है ना कि क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आएगा, ये पता लगाने की जो टेक्निक है ना, उसे ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। जो मैंने यहाँ पे छोटा सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैंने डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ छोटा सा ये लिखा है समझाने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ कि इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिक क्या होता है ना, किसी भी कपड़े में लगे होते हैं, किसी रबड़ बैंड हो सकते हैं, उसको जब हम टानते हैं, फैलाते हैं ना, तो वो रबड़ हमारी फैलती है, लेकिन जब हम उसको फिर से छोड़ते हैं तो वो अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाती है, वो इलास्टिक है। इसलिए तो वो तो हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मैंने वो बताया आपको, बट यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमें इकोनॉमिक्स की जो लैंग्वेज है मैं उसमें समझाना चाहती हूँ, वो चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पे मैंने वही समझाया। तो यहाँ पे देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इसका छोटा सा डिफिनेशन है, देखिए आप लोग को समझ में आएगी, मैं उम्मीद कर रही हूँ। इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आप लोग समझिए, आई रिपीट अगेन, मैं एक बार फिर बोलती हूँ। इट इज़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है, बेसिकली इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांड में चेंज को दर्शाता है। यहाँ पे वो चेंज को बता रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड के चेंज को। तो इसमें ना बहुत सारे, यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है ना ईडी मैंने लिखा है, ये क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। ये फैक्टर इफेक्टिंग है ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे प्राइस ऑफ एक्स हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी हो गया, इनकम ऑफ कंज्यूमर हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, सीजन एंड क्लाइमेट हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, एक्सेट्रा। तो इतने सारे फैक्टर हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को मैं बताई हूँ आप लोगों को, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग को समझ में आ गई होगी। फिर देखिए, आप जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी ये तीनों चीज़ें। तो देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है ना, ये 5 डिग्रीज में बटे हुए होते हैं। तो वो 5 डिग्रीज जो है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, तो मैं इसलिए यहाँ पे नहीं बताऊँगी। अभी मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। और जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो डिग्रीज है, जो 5 डिग्रीज में ये बटे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो फिर मैं इसी को कंटिन्यू रखती हूँ। यहाँ पे देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यहाँ पे देखिए, इसका मैंने डिफिनेशन लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस एज नॉन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। ये यहाँ पे था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला। यहाँ पे देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, ये खुद का प्राइस होता है, प्राइस ऑफ एक्स। यहाँ पे इसको अगर थोड़ा एक्सपेंड करते हैं ना, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ
एक्सपेंड करके मैं बताई हूँ कि यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी मैंने यहाँ पे इसको नीचे क्वांटिटी लिख दी हूँ, इंटू इसको परसेंटेज को मैंने यहाँ पे ये कर दिया, तो इसको 100 से मैंने इंटू कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये ड्यू टू यहाँ पे चेंज इन प्राइस हो गया इंटू 100। ये आप लोग देखिए 100 से 100 जब कट जाएंगे, ये इसको देखिए यहाँ पे मैंने चेंज इन क्वान्टिटी है, ये चेंज इन प्राइस है, इंटू P/Q यहाँ पे प्राइस एंड क्वान्टिटी है। तो इसी को मैंने यहाँ पे ये प्राइस इलास्टिसिटी का ये यहाँ पे प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, यहाँ पे EP लिखेंगे। तो इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस बाय क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए इसको ना परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं, ये आप लोग को पता होगा, या फिर अगर नहीं पता है तो प्लीज़ देखिए। ये जो है ना हमें ये जब हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं फिर ये इसको हम परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद कर रही हूँ। फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में मैंने आप लोगों को दिखाया। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे देखिए कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैंने इनका छोटा सा डिफिनेशन लिखा है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि ये यहाँ पे देखिए इलास्टिसिटी इनकम है, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम आई का मैंने यहाँ पे साइन दिया इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। वाई है ये इनकम है, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे इसको भी मैंने थोड़ा एक्सपेंड किया। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय क्वांटिटी इंटू 100 अपॉन चेंज इन इनकम, और यहाँ पे अपॉन इनकम इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे भी 100 जो है और ये 100 ये दोनों कट जाएंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा आ गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय क्वांटिटी इनटू इनकम एंड चेंज इन इनकम। यहाँ पे देखिए इन इलास्टिसिटी ऑफ इनकम जो है, यहाँ पे देखिए चेंज इन क्वांटिटी हो गया, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम इनटू इनकम एंड क्वांटिटी। यहाँ पे मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँ कि इफ़ इनकम इलास्टिसिटी इज़, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव, यहाँ पे जो है ना ये पॉजिटिव है, ये नॉर्मल गुड्स होते हैं, ये नॉर्मल गुड। ये देखिएगा ये जब भी पॉजिटिव होगा ये, तो ये नॉर्मल गुड होगा। इफ़ इनकम इलास्टिसिटी निगेटिव जहाँ पर होगा देन दैट गुड विल बी इन्फीरियर गुड। जब ये माइनस में आएगा, ये जब ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब निगेटिव होगा ना तो ये इन्फीरियर गुड होगा। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पे नॉर्मल गुड है, ये इन्फीरियर गुड है, ये पॉजिटिव में होगा तो नॉर्मल गुड होगा, निगेटिव होगा तो इन्फीरियर गुड होगा। यहाँ तक आप लोग को मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मैं अब नेक्स्ट बताऊँगी आप लोगों से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यहाँ पे भी मैंने इसका डिफिनेशन लिख दिया, आप लोग को याद रहने के लिए मैं लिखती हूँ, नहीं तो मैं फॉर्मूला से भी आप लोगों को समझा सकती थी, लेकिन मैं फिर भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे। यहाँ पे देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिलेटेड गुड्स है, तो यहाँ पे E और C मैंने लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आर मैंने दिया है रिलेटेड गुड्स है ये। यहाँ पे लेट मान लेते हैं ना कि डी क्वांटिटी डिमांड जो है उसकी जगह पर हम अगर एक्स डालते हैं और यहाँ पर रिलेटेड गुड्स यहाँ पे जगह पर हम वाई डालते हैं, तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये क्रॉस इलास्टिसिटी जो है इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एक्स हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वाई। एक्स एंड वाई मैंने लेट लिया है, माना है इसको। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी एक्स अपॉन क्वांटिटी एक्स इंटू 100। मैंने यहाँ पे परसेंटेज को यहाँ पे ये क्या है एक्सपेंड किया मैंने इसको। तो यहाँ पे देखिए आप चेंज इन प्राइस वाई अपॉन पी वाई इंटू 100 दिया, 100 से 100 कट गया। यहाँ पे देखिए एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे जो हमारी आई है वैल्यू, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी एक्स अपॉन क्वांटिटी एक्स इंटू यहाँ पे पी वाई हो गया, प्राइस है ये हमारा पी, ये प्राइस वाई हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी एक्स एंड चेंज इन क्वांटिटी वाई इंटू पी वाई इंटू क्वांटिटी 100। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है।
यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ये है कि अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये आप लिखिएगा प्लीज़। इफ़ क्रॉस इलास्टिसिटी इज़, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव, देन एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, इफ़ ई सी मैंने लिखा है यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी इज़, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव अगर है देन एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड। यहाँ पे आप लोग को अच्छे से पता चल गया होगा। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ़ इलास्टिसिटी, यहाँ पे लिखा है क्रॉस इलास्टिसिटी इज़, जब ये माइनस में होगा देन एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये आप लोग को हमेशा ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक था ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड भी कंसेप्ट अच्छे से समझाया था, फिर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले, उनकी भी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो, तो प्लीज़ वो भी अच्छे से समझ पाएँ, वो भी ज्वाइन कर पाएँ इस वीडियो को। तो प्लीज़ आप लोग शेयर किया करें। थैंक यू।